हेलो दोस्तों, ये आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस और मैथ तथा रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये पेपर जल्दी मिल नहीं रहा था, तो जिन्होंने इस पेपर को अवेलेबल कराया हम उनको थैंक्स कहना चाहते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें पूरा जीएस और मैथ साथ ही रीजनिंग को सॉल्व किया गया है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे के बगल में स्थित एक ब्रिज को पार करने 50 सेकंड लेती तो उसकी गति कितने किलोमीटर घंटा है? तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा 18। फिर अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? फिर अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बी कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर मिलाते हैं। यदि कोण A = 80 अंश, कोण BOC तो कितना होगा? तो अगर ये 80 हो गया तो फिर ये कितना बचा? 100 बचे, तो सी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा और 130 अंश। फिर अगला क्वेश्चन है ये जो है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की 10% बढ़ाया जाता है। प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया? तो इसमें जो है जैसे हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जो है 5 8 40, तो 8 हो गया ऊपर और इधर गया, तो 8 पंजे 40, 5 8 और जोड़ देंगे तो 13/40। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13/40। फिर अगला क्वेश्चन है 143 की किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग इस सेंटीमीटर हो तो आयतन बताइए। तो गोले का क्षेत्रफल जैसे 2 पाई r स्क्वायर होता है शायद, तो इसका जो है सी वाला इन्होंने सॉल्व भी किया है, तो सॉल्व करने पे इसका सी आ जाएगा 18 पाई क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10%, तो ये वाला तो हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिया जाए तो यह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? तो इसमें जो है पहले तो एक आदमी का निकाल लेंगे, तो एक दिन में किया गया कार्य जो है क्या हो जाएगा? 1/60, और आदमी कितने हैं मान लीजिए, कुछ आदमी की जगह पे x मान लेंगे, फिर 8 और जोड़ देंगे तो x + 8 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाता है 32 आ जाता है, इसका डी हो जाएगा 32। फिर अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है। तो संख्याएं, तो इसको जो है सॉल्व करने पर आ रहा है, इसका सी हो जाएगा 36 18 और 9, 36 18 9 सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है पाई r h + r, तो इसका डी हो जाएगा 1650 घन सेंटीमीटर।
फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है कितना घटाया जाए कि 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 169, ए वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका बी हो जाएगा 9 सही 5/8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। यदि वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था। तो 180 अंक ले आता पास होता, तो 180 और 180 और पाता तब जो है 40% होता। तो मतलब जितना परसेंट था 40% पाता तो उसमें फेल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला हो जाएगा 600। फिर अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, तो ये तो हो गया अभी। फिर ये भी हो गया है, 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 ये भी हो गया है। फिर ये वाला है, यदि 2APQ इजकल टू P+Q² माइनस P-Q² इजकल टू A हो तो इसका आंसर ए हो जाएगा 2। फिर अगला क्वेश्चन है कि 600 फिर अगला क्वेश्चन है कि 64.8 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन, एक कार 20 किलोमीटर निश्चित दूरी तय करती है, तो इसका बी हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक में 7 अधिक है। यदि इस संख्या में 63 घटाया जाए तो नई संख्या प्राप्त बदल जाती है। तो इसमें जो है मान लीजिए जो है 10 अधिक था, तो जो है वो संख्या कितनी थी, तो इसमें जो है 81 आ जाएगा, आंसर ए 81 आ जाएगा, आंसर ए 81 आ जाएगा। क्योंकि देखिए किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, तो इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 8 है, तो 7 और 1 8, 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों अगर इसमें से 81 में से 63 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, तो अंकों बदल जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 81। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थे, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गए, कितनी भेड़ें शेष रह गई। 9 को छोड़कर बाकी सब मर गए, तो 9 जो बची हैं वही आंसर इसका 9 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, टीना जो है पूरब में 45 की, जब सबसे पहले पूरब की ओर 45 तरफ, फिर दाहिने मुड़ेगी। जब दाहिने मुड़ेगी तो वो किधर जाने लगेगी, दक्षिण की तरफ जाने लगेगी। अपना दाहिने मतलब अपना सोचिए, इसमें इस तरह जो दिशा वाले सवाल होते हैं अपने दाहिने अपने आप को वहाँ मान करके जो है सवाल को अगर हल करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। दाहिने मुड़ेंगे तो उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जाने लगे, फिर अगर बाएं मुड़ेंगे तो बाएं मुड़ेंगे तो फिर से तो आप पूरब की तरफ जाने लगे, तो मुंह उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा पूरब की ओर। फिर अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। 534 है, 645 है, 381 है, तो 492 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला, x का मान क्या होगा जिसमें व्यंजक 8x + 12 और 14x - 6 बराबर हो, तो x का मान यहाँ पे इसका बी आंसर हो जाएगा। अगर x का मान जो है 3 रखेंगे तो 8 त्रिक 24 और 12, 24 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इधर 14 त्रिक 42, 42 में से 6 निकल जाएगा 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है एक दुकानदार 450 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 600 रुपये के रूप में चिन्हित है।
उसे कितने रुपए की छूट प्राप्त हुई। तो 450/600 इंटू 100 कर दीजिए तो 25% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 25%। फिर अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। ऐसी दो संख्याएं पता करिए जिनके माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 1024 है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 4 और 64। फिर एक ऐसे माप की इकाई निकालें, केंद्रीय कोण 45 अंश और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने में काम करेंगे। तो ए जो है 1/30 काम, 1/40 काम। तो 40-30 का औसत एलसीएम निकाल लेंगे, 120 हो गया। तो 40 और प्लस 30 70 हो जाएगा। तो 70/120 हो जाएगा। तो इसका जो है 17 सही, 1/7 यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कुछ समीकरणों में हल किए गए जो है, तो इसका जो है डी आंसर हो जाएगा 54। फिर जो है मैंने बहुत सी पौधों को जड़ों का अध्ययन किया है। तो जड़ों में इसका निष्कर्ष डी वाला निकलता है कि अधिकतम पौधों की जड़ें नीचे की अंदर बढ़ती हैं। इसको अरेंज करना था एक गोल मेज में। सबसे पहले एक गोला बना लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कह रहा है कथन के अनुसार सबको एक जैसे बैठाए जाएंगे। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विद्यालयों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से शब्दों का सार्थक क्रम है। तो सबसे पहले जो है चाबी आपके पास रहेगी, ताला खोलेंगे, ताला खोल के फिर दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा खोल के कक्ष के अंदर जाएंगे। तो इसका सी हो जाएगा 1 3 2 4। फिर अगला क्वेश्चन है विकास और सुजीत की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो सुजीत की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका बी हो जाएगा 24 वर्ष। फिर अगला जो है यदि नेम को MZLD कोड में लिखा जाता है तो क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा। तो BKZHL में लिखा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या है। 3/15 A² B² C इंटू जो है ये, तो इसका सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये तो नहीं हो पा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, अब जीएस आता है। तो जीएस में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण को समस्या संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है। तो ग्रीन पीस। इसका बी आंसर ग्रीन पीस हो जाएगा, ग्रीन पीस। निम्नलिखित में से नेम शेक पुस्तक के रचयिता झुम्पा लाहिड़ी। द नेम शेक जो पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी, ये तो काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है पुस्तक वाला। फिर कुडुलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुडुलकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में है। वहाँ पे स्थानीय लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। ये कुडुलकुलम परियोजना जो है रूस से संबंधित है। अमेरिका, कुछ लोग आरोप लगाते हैं अमेरिका भी इसका विरोध कर रहा है। फिर अगला है क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। तो इसका जो है डी हो जाएगा 1956 में। 1956 में फजल अली के निर्देशन में भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें जो है हृदयनाथ कुंजरी और KM पडिक्कर जो है सदस्य थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि समबहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं, वर्ग समबहुभुज है। तो इसका निष्कर्ष में जो है कि इसका आंसर बी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक क्या होगा, 14 है, 2 है, 3 है, 2 है। तो अगला क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क। तो इसका जो है वही कि
W फिर A वाला जो फार्मूला है उससे आ जाएगा, तो इसका D का आंसर हो जाएगा 10 दिन में। फिर अगला क्वेश्चन, यदि A इक्वल टू 1/b माइनस 1 तो B प्लस 1/c माइनस इतना के बराबर हो तो C इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है C हो जाएगा 1। फिर अगला 13 परिमाणों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 जबकि अंतिम 7 का 75, तो सातवां परिणाम क्या होगा? तो इसका बी आंसर हो जाएगा 70। फिर अगला क्वेश्चन, 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या जिसमें जो है 30, 36, 80 हो, तो इसका जो है ए वाला आंसर हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो बैगनी पहला है, नीला है, सफ़ेद है और गहरा नीला है। तो ये सब रंग है, गहरा नीला जो है उपरंग हो जाता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर एक उपक्रम दिया गया है, इसको जो है आप वो सीक्वेंस से कर सकते हैं, कोड अल्फ़ाबेट बना करके, तो इसका बी आंसर हो जाएगा GS। फिर अगला, सी के पास ई से ज़्यादा पैसा है, सी के पास सी धनी है और किसके पास सबसे कम पैसे हैं, तो इसका सी वाला हो जाएगा बी आंसर। फिर x-4, तो इसमें जो है x-4 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है 50 विद्यार्थियों के कक्षा में औसत अंक जो है 72 है, उस लड़कों लड़कियों का औसत क्रमशः जो है 70, 75 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। तो इसका डी वाला हो जाएगा 30। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है 2 रेलगाड़ियां समय में आलोर दिल्ली, तो इसको जो है ऐसे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 350 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सौर ऊर्जा पूर्णतः सौर ऊर्जा। तो दमन दीव जो है वहां पे क्या हो रहा है कि दीव में जो सोलर पैनल लगा करके जो है दिन के कार्य पूर्ण रूप से सोलर पैनल के द्वारा किया जा रहा है और ये नवीकरणीय ऊर्जा पर आत्मनिर्भर हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ही रहा, इसमें गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक में ऑस्ट्रेलिया ही रहा। भारत जो है इसमें तीसरे नंबर पर। निम्नलिखित में से किसमें जो है ISF शूटिंग अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो है बी हो जाएगा, हिना सिद्धू ने जीता। ये हरियाणा की हैं जो है शूटिंग में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीती थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है 40 नॉर्थ सैटेलाइट जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, और जो 49वीं समांतर रेखा है 49 वो जो है अमेरिका और कनाडा के बीच। तो इसका आंसर जो है सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजन और मनु बाजार जाते हैं, राजन 105 रुपये में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है जबकि मनु इतना रबड़ का मूल्य क्या है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा 10 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प अनुक्रम को पूरा करता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा MZ। फिर अगला क्वेश्चन है कि 86वां क्वेश्चन है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह को पहली तारीख को सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो इसका ए हो जाएगा शनिवार। फिर अगला क्वेश्चन है, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है जब उधर से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक दक्षिण की तरफ, तो बाएं मुड़ करके जो है 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है 15 मीटर चलता है, तो वो उत्तर की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, उत्तर की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, तो
इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 438। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो विषम संख्या चुनिए, कैसे चुनना है, तो इसमें जो है जो 125 है तो 5 का घनमूल है, 5 पचम 25 पंजे 125। इसी तरीके से 8 अट्ठाई 64 8 ये जो है 512 हो जाएगा। फिर ये 12 का वर्गमूल है, लेकिन ये जो है 1321 किसी का वर्ग घन नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा 1321। फिर अगला सामान्य विज्ञान वाला देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि जो है प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, आपसे अनुरोध है 10 बजे स्थान ग्रहण कर ले। तो इसका निष्कर्ष केवल ए वाला, केवल दूसरा निकलता है, तो इसलिए आंसर जो है ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 5 मित्र पी क्यू आर एस एस टी जो है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी टी एस आर एस मतलब उसको जो है सीक्वेंस में बैठा लेंगे, जैसे जैसे कह रहा है उसी तरीके से बैठाते जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए वाला होगा एस जो है। फिर अगला नीचे दिए गए विषम, तो इसका जो है डी हो जाएगा। फिर अगला राजू इसका जो है राजू फरहान वाले में जो है इसका बी फरहान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो 8 32 है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा 22। फिर अगला है किस भारतीय राज्य की राजधानी है, पणजी जो है किस भारतीय राजधानी, तो पणजी जो है गोवा की राजधानी, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है औरंगजेब किसका पुत्र था, तो औरंगजेब जो है इसका डी वाला हो जाएगा, शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के 3 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिको और मुराद। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो इसका ए वाला हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचमहल किसमें स्थित है, तो ये जो है सी आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने जो है जोधा भाई के लिए बनवाया था। अगला क्वेश्चन माले किसकी राजधानी है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, मालदीव की राजधानी माले है। फिर अगला है ब्रह्मांड के अनुसार कितनी वर्ष है, तो इसमें जो है फिर अगला है जो भाबर पर्वत श्रृंखला किस के द्वारा विजित की गई है, तो ये जो है बीपीएससी का पेपर था। तो दोस्तों ये पूरा जो है जीएस और मैथ सॉल्व हो गया है यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 का। आप लोग प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए, और जो भी आपको लग रहा हो कि ये आंसर चेंज होना चाहिए तो उसे हमें बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग वीडियो के लिए पूरा हिंदी कवर करेंगे, साथ ही जो है जीएस सीसैट के बारे में, यूपी पीसीएस सीसैट के बारे में और यूपी पीसीएस के पिछले 10 साल के पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो प्लीज़ अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।